हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस करंट अफेयर्स की क्लास में, सेकंड क्लास, जिसमें कि मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम पिछली क्लास का भी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ में कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले मैंने पहली क्लास चालू की थी, अभी हाल ही में मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज चालू की है। तो लगातार मेरी इस करंट अफेयर्स की सीजन से, करंट अफेयर्स की क्लास से आप जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी क्लासेस ये रहेंगी। तो लगातार मेरी ये क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेंगी। तो मॉर्निंग में आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये लाइव हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये आ गया पहला क्वेश्चन करंट अफेयर 2024 का। और करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल ये क्लास होने वाली है। चलिए, तो 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत विश्व के कंटेंट निर्माण की राजधानी बनने के अग्रसर है, और जिसका बाजार 2035 तक 30 अरब डॉलर से बढ़कर कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर आपको नोट कर लीजिएगा। वो सही आंसर है 480 अरब डॉलर। दिस इज द करेक्ट आंसर। 480 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाएगा। तो ये रहा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जिसका कि आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो भी 18 अक्टूबर का है। 18 अक्टूबर 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि DNRLM कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DNRLM के अंतर्गत व्यक्तित्व वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ में कवर किया था, और इसमें भी मैंने ये कवर किया है। तो इसमें जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। वो कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर मैंने पिछले में आपको 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बारे में बताया था। तो इसका जो आंसर है वो टोटल है 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जिसमें कि मैंने 10 के बारे में, 10 बैंकों के बारे में बताया था। लेकिन इसमें आपको सेग्रीगेट करके यहाँ पर क्लियर मिलेगा। तो इसका जो आंसर अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट जो आंसर है, एग्जैक्ट जो आंसर है वो है बी आंसर, जिसमें कि 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और एक जो है वो निजी यानी कि प्राइवेट बैंक को इसमें लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है वो है बी आंसर, जिसमें कि 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें कि अन्न देने की योजना है, जिसकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लिया गया है। ठीक है ना? तो उसमें जो लिया गया है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो व्यक्तिगत वित्तीय पोषण बढ़ावा देने के लिए इन सभी बैंकों के साथ में ये समझौता किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसमें 9 सार्वजनिक बैंक हैं, उनके साथ में समझौता हुआ है, और एक निजी बैंक के साथ में ये एक समझौता किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा ये भी हमें देखना है। ठीक है? तो इसका है 17 अक्टूबर 2024 को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको कि DST कहा जाता है, DST के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत, जिसको कि NIF इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के बारे में छात्रों को जानकारी देने तथा उन तक पहुंच बनाने हेतु कहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, गांधीनगर, मुंबई, सूरत और भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो नोट कर लीजिएगा, वो है सही आंसर गांधीनगर, यानी कि इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इधर
करेक्ट आंसर, यानी कि गांधीनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जिसको कि DST के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ये आयोजन किया गया। और उसके लिए आयोजन जो हुआ था ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। तो क्लियर हो गया होगा आपको पूरा का पूरा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, गांधीनगर। आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये 17 अक्टूबर को का क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की एक हवाई पट्टी हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जिसको कि पवन चित्र कहा गया है, पवन चित्र का एक अनावरण कहां पर किया गया। ये भी मैंने पिछले करंट अफेयर की क्लास में इस क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको इसका आंसर पता है और आपने पिछला करंट अफेयर की क्लास में ही कवर की है तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, फटाफट दे दें कि आपको इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अब। तो इसका जो आंसर है, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या है, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बेंगलुरु। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहां पर ये एक स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता वाली एक निगरानी की सुविधा की जिसको कि पवन चित्र के नाम से जाना जाता है। पवन चित्र का अभी ये अनावरण किया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि मैंने क्लास के शुरू में आपको बताया था, इसमें मैं पिछले करंट अफेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर लाया हूं और साथ में नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समग्र आयुर्वेदिक अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर जिसको कि ओरा 24 के नाम से जाना जाता है नामक एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया। DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इसका अनावरण किया है। तो कहां पर किया है, ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, ऋषिकेश, नई दिल्ली या फिर पुणे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर आपको वो मिलने वाला है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है और इसका उद्घाटन, ये सम्मेलन का उद्घाटन हुआ जो कि क्या था, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के लिए एक क्या था, प्रगति, अनुसंधान की प्रगति और व्यवसायिक अवसर नामक, जिसका कि इंग्लिश में अगर आप नोट कर लीजिए ये आरोहा AROHA आरोहा 2024 के नाम से ये जाना जाता है। और इसका उद्घाटन CGI DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया और ये किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का और ये भी 17 अक्टूबर को ये बना हुआ है। तो 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, वो है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने नीति आयोग के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया। नाम याद रखिएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी और प्रदर्शनी का एक उद्घाटन किया जिसको कि इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो के नाम से जाना गया है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, नई दिल्ली, जयपुर, ईटानगर या फिर पुणे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा और इसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो नोट कर लीजिएगा, वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में इसका अभी हाल ही में इस सेमिनार का कंडक्ट हुआ जो कि 17 अक्टूबर 2024 को ये कंडक्ट हुआ है, इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 रहा।
फटाफट अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका भी समय ना जाए और आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो सर 7वां क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किन विषयों पर केंद्रीय 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री है ये, और ये केंद्रीय मंत्री जो कि हैं शिक्षा मंत्री कौन है, नोट कर लीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने अभी हाल में 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में वो कौन से 3 विषय हैं जिसपे कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इसका आपको यहाँ पे ऑप्शन में आंसर बताना है, ए ऑप्शन, बी, सी या डी, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मेरे को आंसर दे सकते हैं, ए, बी, सी या डी लिखकर आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वास्थ्य सेवा और कृषि एवं टिकाऊ शहर, बी आंसर इसका सही है। ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पर स्थापना करने की घोषणा की है, ये स्थापित किए जाएंगे भविष्य में, जो कि स्वास्थ्य सेवा पर आधारित होगा, कृषि पर आधारित होगा और टिकाऊ शहर पर आधारित। ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आने वाले समय में की जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां करंट अफेयर। 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के पहले जो कि 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश का नाम की औपचारिक प्रस्ताव दिया, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि 50वें, कौन से हैं डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वें 50th सीजीआई थे, अभी भी है। नवंबर में इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर पूरा हो रहा है सीजीआई का। उसके बाद में अगले सीजीआई जो कि 51वें सीजीआई के रूप में यहाँ पर अपॉइंट होने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर औपचारिक प्रस्ताव सौंपा था डीवाई चंद्रचूड़ ने। उन्होंने इसके बारे में एक सजेशन दिया था कि इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाए, ये उनकी तरफ से एक सजेशन था, एक यहाँ पर सुझाव दिया था और औपचारिक प्रस्ताव ये यहाँ पर रखा था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर आपको दिया था, पिछले करंट अफेयर की क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें ए, बी, सी और डी करके आप आंसर दे सकते हैं, अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है और पिछली क्लास आपने देखी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या फिर न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फटाफट बता दें। तो यहाँ पे मैं भी आपको आंसर बताने वाला हूं। तो इसका जो आंसर है वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी के बारे में यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई जी ने अभी यहाँ पर एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है कि यहाँ पर जो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को ये एक प्रस्ताव यहाँ पर सीजीआई जी के द्वारा किया गया। तो अगली सीजीआई के रूप में अगर किसी का नाम आपके सामने आएगा जो कि 51वें सीजीआई हो सकते हैं, 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो सकती है, तो उसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का नाम यहाँ पर प्रपोज किया गया है 50वीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है जो कि है 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई सहयोग संगठन, जिसको कि एससीओ के नाम से जाना जाता है, के सदस्य देशों में प्रमुख 23वीं बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में कहां आयोजित की गई, कहां पर इसका आयोजन किया गया। ये अभी अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो विदेश मंत्री का नाम अगर आपको मालूम है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताएं कि अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि दिस इज द करंट अफेयर्स की क्लास, ये करंट अफेयर्स की क्लास है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आपको पता है तो आप करंट अफेयर्स की इस क्लास में कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी, डी करके क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर ये आप मुझको बता सकते हैं, जैसे कि आपका रिवीजन होगा। तो इसका जो आंसर बताइए, कराची, बीजिंग, पेशावर या फिर इस्लामाबाद, कौन सा आंसर इसका सही होगा, फटाफट कमेंट में बता दें मेरे को। तो इसका जो आंसर है मैं बता रहा हूँ आपको, वह है इस्लामाबाद। हाल ही में इस्लामाबाद पर
में ये SCO, ठीक है ना, जिसको कि संघाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है, उसकी अभी हाल ही में ये 23वीं बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की अध्यक्षता, पाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की है। वो अभी हाल ही में यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया और वो वहां पर गए थे। तो विदेश मंत्री कौन है भारत के, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, जिसको कि ISA असेंबली कहा जाता है, का 7वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? 7वां सत्र जो है उसका आयोजन कहां होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत मंडपम नई दिल्ली, LEC पैलेस पेरिस, राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद, या फिर राष्ट्रपति सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम। तो बताएं इसका आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर आपको मालूम है, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ISA असेंबली, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, जो कि एक गठबंधन सभा होने वाली है, वो कहां पर होगी? तो इसका जो आंसर है अब मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो आंसर है वो है भारत में होने वाला है। ये भारत में इसका इस सभा का आयोजन होगा, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, करंट अफेयर का लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने है। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रेगुलर अगर अखबार को पढ़ते हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपके करंट अफेयर्स की कंसिस्टेंसी को कोई भी नहीं हिला सकता। आपकी करंट अफेयर्स आपके मजबूत रहेंगे, लगातार नई नई खबरें आपके सामने आएंगी। अगर आप रोज का आधा घंटा भी न्यूज़पेपर को दे रहे हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी कहीं नहीं जाने वाली। तो बताइए, अभी हाल ही में यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है अभी फिलहाल, जो कि एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि अभी इलेक्शन कंडक्ट हुआ था और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो उभर के आई है वो कौन सी पार्टी है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी है और तीसरी लार्जेस्ट पार्टी कौन सी आई। और अभी हाल ही में एक नई पार्टी ने भी इस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कदम रखा है और उसने अपना एक विधायक की सीट पक्की की है। वो भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा या फिर महबूबा मुफ्ती? आंसर पता है कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर मालूम है तो आप कमेंट में A, B, C और D करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो है उमर अब्दुल्ला। नोट कर लीजिएगा, उमर अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला जी के पुत्र हैं और इन्होंने ही फारूक अब्दुल्ला की बाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी संभाली और पिछली बार भी ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में फिर PDP ने शासन लिया था। PDP की जो महबूबा मुफ्ती थी वो BJP के साथ में अलायंस बनाकर यहाँ पर CM बनी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो राजनीतिक बदलाव आए और उसके बाद में 370 की धारा हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित में बांटा गया और उसमें जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बना और लद्दाख को एक अलग यूटी के रूप में बनाया गया। तो ये पूरी के पूरी प्रोसेस आपको मालूम होगी। तो उसके बाद में अभी दोबारा से जो इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो मेजोरिटी में आई और मेजोरिटी में आने के बाद में इनका जो प्रमुख नेता बने वो उमर अब्दुल्ला बने, जो कि फारूक अब्दुल्ला के पुत्र रहे। तो यही अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 16 अक्टूबर 2024 को भारत और आसियान देशों के बीच, नोट कीजिएगा, भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता, जिसको कि ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, डायलॉग, ये कहां पर संपन्न हुई, कहां पर ये कंप्लीट हुई है, इसके बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है
तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ABC क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। बताइए आंसर क्या है, सिंगापुर, नेपाल, भारत या जापान, कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? और आपको आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर में ये अभी हाल ही में ये ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता, जिसको कि ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग के नाम से जाना जाता है, वो अभी हाल ही में ये संपन्न हुई है 16 अक्टूबर को भारत और आसियान देशों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्लास बहुत लगातार चलेगी, क्लास ये एक के बाद में एक, जब जब मेरे पास में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आपको अगली मॉर्निंग ये क्लास मिल जाएगी, इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल पर स्टडी कॉन्सेप्ट को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे। साथ ही साथ में लगातार मैं अलग अलग सब्जेक्ट की भी क्लास ले रहा हूँ, तो उनकी भी आपको थ्योरी क्लास मिलती रहेगी। अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो ये आ गया आपको 17वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है और ये 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? देखिए अभी हाल ही में जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं वो हरियाणा में भी हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं, और साथ ही साथ में अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं। उसकी भी डेट आने वाली है, डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो वहां पे भी इलेक्शन कंडक्ट होना, जो कि पहले ही हो जाने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाई है, तो इस कारण से अब ये लेट हो रहे हैं यहाँ पर। तो अभी महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो अभी हरियाणा में भी इलेक्शन हुए और हरियाणा में भी यहाँ पे सरकार बन चुकी है। हरियाणा में भी मेजोरिटी में बीजेपी आई है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि बीजेपी के ही कोई व्यक्ति होंगे जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बने होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या है, अगर आपको मालूम है ऑप्शन आपके सामने है, मनोहर लाल खट्टर, दीपेंद्र हुड्डा, राजेंद्र सिंह तोमर या फिर नायब सैनी सिंह। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बता दीजिएगा, साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए इसका जो आंसर है वो है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी अभी हाल ही में 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और यहाँ पर मेजर पार्टी कौन सी आई है, वो है भाजपा। बीजेपी ने दोबारा से यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा सीट हासिल हुई है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में यहाँ पर कांग्रेस ने कदम रखा है। कांग्रेस यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नायब सिंह सैनी। इसलिए आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर जरूर दीजिएगा, साथ में क्वेश्चन नंबर लिखकर, जिससे कि आपकी भी जो क्वेश्चन का आंसर देने का जो कॉन्फिडेंस है, जो कंसिस्टेंसी, वो बढ़ेगी। और यहाँ पर आप मेरी क्लास के साथ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले पाएंगे, जो कि मैं साथ में लगातार लाने वाला हूँ। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है 17-18 अक्टूबर 2024 को के मध्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो 2024 का आयोजन नीति आयोग के द्वारा अमेरिका मेथनॉल संस्थान के सहयोग से कहां पर किया गया? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से एक अलग अंदाज में यहाँ पर आपके सामने आया है, जो कि इससे पहले मैं इसको कवर कर चुका हूँ। इससे पहले अभी क्वेश्चन आया था और इसका थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। देखिए क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो 2024। इससे पहले इसका क्वेश्चन अलग तरीके से था, वही अलग है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अगर आप शुरू से मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता होगा। कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा या फिर बी होगा, मुंबई या फिर गांधीनगर या फिर चेन्नई? बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। मैंने आपको बता दिया, नई दिल्ली में अभी हाल ही में ये 17 और 18 अक्टूबर को यहाँ पर ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जो कि नीति आयोग के द्वारा किया गया था। और इसमें जो परिवहन मंत्री हैं अपने, जो कि नितिन गडकरी जी हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने यही क्वेश्चन उस पैटर्न में कंप्लीट किया था कि नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में ये एक सम्मेलन किया है, ये किस शहर में किया है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे अलग तरीके से, जो कि नीति आयोग के द्वारा अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से, यानी कि यहाँ पे अमेरिका का जो मेथनॉल संस्थान है उसने भी इसमें सहयोग किया था। उसके बाद में इसका आयोजन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए क्लियर हो गया। अगला और एक आखिरी क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन मैंने
लेने का वादा आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। लगातार मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन में हर एक करंट अफेयर्स में लेता रहूं। तो ये आ गया आखिरी इस क्लास का करंट अफेयर का क्वेश्चन। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। जयपुर, लखनऊ, पुणे या फिर नई दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है आंसर तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है अब आपको मिल रहा है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, जो कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय संस्कृति मंत्री, नाम याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये पहला है, ध्यान रखिएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य उत्सव इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस, जो कि पहला है, इसका उद्घाटन किया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। ये महोत्सव की शुरुआत की गई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि आपके सामने लेके आया। करंट अफेयर्स 2024 के ये करंट क्वेश्चन थे। और लगातार इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के, वो मैं लगातार अपने इस सीरीज के माध्यम से लाता रहूंगा। अगली मॉर्निंग आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन का ये जो बटन है ये क्लिक नहीं करेंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन के साथ में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप मेरे द्वारा जो क्लास कंडक्ट हो रही है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो आप लगातार ले पाएंगे, जिसमें कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साथ में अन्य विषयों की भी क्लास लगातार आपके साथ में लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल एंड। अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।